रियल एक्सप्रेस में आप सबका बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा लोकसभा चुनाव 2024 की। क्या 2024 में हवा का रुख बदल रहा है? सबसे पहले 1 मिनट की इस पूरी वीडियो को आप लोग जरूर देखें। राहुल गांधी होना चाहिए भाई। क्यों राहुल गांधी होना? क्योंकि मजदूर के लिए तो राहुल गांधी ही है। मजदूर की तो वही सुनता और कौन सुनेगा। बताइए 2024 में कौन पीएम बनेगा? राहुल गांधी बनना चाहिए। राहुल गांधी क्यों? क्योंकि सर गरीबों की वो बहुत सहायता करते हैं। राहुल गांधी से मिलना भी चाहते हैं और मैसेज यही है कि और मेहनत करो। ये जो उन्होंने ये जो पैदल यात्रा की है ना, ये जो यात्रा की है उन्होंने भारत जोड़ो, ये इसमें उनको ज्यादा नहीं तो 70% मुनाफा है। हमारे यहाँ लोकल में, गांवों में, राजस्थान में राहुल गांधी की ज्यादा चर्चा है। क्या नाम है? मेरा नाम मनोज कुमार। क्या नाम है? मनोज। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन? राहुल गांधी। क्यों राहुल गांधी? राहुल गांधी हर काम अच्छा करते हैं। मोदी जी नहीं होने चाहिए। मोदी जी नहीं होने चाहिए। नहीं, क्यों मोदी से इतना नाराज क्यों? से नाराजगी है कि महंगाई बहुत ज्यादा है। मुसलमान हो, सबसे पहले इंसानियत। और रही बात योगी की और मोदी की, तो इन्होंने एक बताओ उन्होंने क्या किया देश के लिए। क्या नाम है आपका? रामपाल महाराज जी। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा आपके हिसाब से? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी। क्यों राहुल गांधी? राहुल गांधी नौजवान है और दूसरा जो पब्लिक के लिए वो काम कर रहा है, जो उसने यानी जन चेतना यात्रा निकाली है, उससे लोग बहुत ही यानी कि अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि अभी देश में क्या हो रहा है। जो देश के टुकड़े हो रहे हैं, राज्यों में यानी कि आग लगाई जा रही है, औरतों को नंगा घुमाया जा रहा है, और खासकर ये चीज जो भाजपा की सरकारें हैं उन्हीं में हो रही है और कोई रोक टोक नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। देखा आपने, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। 2019 के लोकसभा चुनाव में मैंने एक कार्यक्रम किया था, या यूं कहे कि एक सर्वे किया था। हालांकि मेरे उस कार्यक्रम का नाम था अगला प्रधानमंत्री कौन। यकीन मानिए, जब हम निकलते थे फील्ड में, लोगों के बीच जाते थे, लोगों से जब ये पूछते थे कि अगला प्रधानमंत्री कौन, एक तरफ से एक सुर में एक ही आवाज आती थी, मोदी मोदी मोदी, नरेंद्र मोदी। यानी कि 2-2, 3-3 एपिसोड हमारा पूरा हो जाता था और हमें कोई एक नाम, कोई एक शख्स ऐसा नहीं मिलता था जो राहुल गांधी कह दे या किसी और का नाम ले ले। हर तरफ से एक ही आवाज आती थी और वो आवाज होती थी मोदी मोदी मोदी, नरेंद्र मोदी। यानी सबके मसीहा एक ही थे उस वक्त, नरेंद्र मोदी। और आज मैं ये क्यों कह रहा हूं कि हवा का रुख बदल रहा है, क्योंकि 2024 में भी मैंने अपना वो कार्यक्रम शुरू कर दिया है कि अगला प्रधानमंत्री कौन। और इस बार हालांकि हमने अभी बहुत ज्यादा एपिसोड तो नहीं किया है, दिल्ली के कुछ इलाकों में और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में लोगों से हमने बात की, तो इस बार जो है हमें हवा का रुख बदलता नजर आ रहा है। क्योंकि इस बार जो है कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी गूंज में है और लोगों को, अब इसकी कई वजह हो सकती है। एक तो वजह यह भी हो सकती है कि मोदी से लोग नाराज हैं, उनकी उम्मीदों पर मोदी सरकार खरी नहीं उतरी। और दूसरी वजह यह हो सकती है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी की छवि में जो सुधार हुआ है, लोगों की उम्मीदें राहुल गांधी से बनी है। लोग जो है राहुल गांधी के बारे में अपनी सोच में बदलाव, लोगों की सोच में बदलाव आया है कि राहुल गांधी वो राहुल गांधी नहीं है जो टेलीविजन वाले कहते हैं, बल्कि राहुल एक शख्सियत का नाम है, राहुल एक विचार का नाम है। और खासकर आपने पिछले दिनों में जिस तरीके से देखा होगा कि राहुल गांधी कभी सब्जी मंडी में चले जाते हैं, तो कभी धान के खेत में चले जाते हैं, तो कभी ट्रक ड्राइवर से उसके साथ बैठकर उसके सफर करते हैं और उसके दुख दर्द को साझा करते हैं, तो कभी एक गरीब को अपने घर में बुलाकर उसको खाना खिलाते हैं। बहुत सारी चीजें राहुल गांधी के जो दूसरे लोगों से उन्हें अलग करती है। और अब मैं अगर बात करूं कांग्रेस पार्टी की, तो एक आंकड़ा मैं बता दूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में तकरीबन 192 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस और बीजेपी की डायरेक्ट लड़ाई थी। और उस डायरेक्ट लड़ाई में हालांकि ज्यादातर सीटें तो भाजपा ने ही जीती थी, लेकिन अगर कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है तो यह भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि जिन सीटों पर डायरेक्ट दोनों पार्टियों की लड़ाई हुई थी, कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं सबकत हासिल कर सकती है और यह भाजपा के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 2024 की जो हवा है, जितना मैंने देखा है, वो हवा का रुख अब बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना तो यह है, हालांकि हमारे इस सवाल का जवाब जो मैंने शुरू में आपसे सवाल किया है
इस सवाल का जवाब तो 2024 के नतीजों के बाद ही मिलेगा कि आखिर जीतेगा कौन, देश की सत्ता पर कौन काबिज होगा, देश पर कौन राज करेगा, राहुल या मोदी। लेकिन जिस तरीके से लोगों का मन है, लोगों का जो रुझान है, इस बार मुझे यह लग रहा है कि लोग बदलाव चाहते हैं, क्योंकि लोगों ने अलग अलग तरह की बातें हमें बताई। कहीं कहीं लोगों की राहुल से उम्मीदें जुड़ रही हैं, तो कहीं कहीं मोदी से उम्मीदें लोगों की टूट रही हैं। लोगों का भरोसा टूट रहा है, लोगों का यकीन कमजोर हो रहा है, क्योंकि आपने अच्छे दिनों का वादा किया था, आपने 15 लाख देने का वादा किया था, आपने बदले में पेट्रोल की कीमत 100 के करीब कर दी, आपने एलपीजी की कीमत 400 से 1200 कर दी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो लोग मुझसे कह रहे हैं, जब मैं फील्ड में जाता हूं, यही लोगों की शिकायतें हैं। अब देखना यह है कि 2024 के चुनाव में लोग किसको वोट देते हैं, किस पे भरोसा जताते हैं। हां, एक बात जो सबसे अहम मैं आपको बता दूं, कुछ लोग इस तरह के भी इस बार मुझे मिल रहे हैं जो बोलने से कतरा रहे हैं, यानी वो मंढिल बोल रहे हैं, यानी आप समझ सकते हैं कि उनके मन में वो चल रहा है जो वो बोलना नहीं चाहते। ये भी भाजपा के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। पिछली बार ऐसा नहीं होता था, पिछली बार हमें ऐसे लोग नहीं मिलते थे जो बोलने से कतरा रहे हो या मन में कुछ और जबान से कुछ बोल रहे हो, ऐसा हमें एहसास हो। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार या तो लोग खुल के राहुल के फेवर में बोल रहे हैं, या तो बोलने से कतरा रहे हैं। बोलने से कतराने का मतलब आप समझ सकते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो आज भी मोदी के दीवाने हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह फैसला मेरा नहीं है, यह 2024 में लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद पता चलेगा कि देश के लोग किस पर यकीन जता रहे हैं। लेकिन मैं अपने अनुभव से इतना तो जरूर बता सकता हूं, इस बार बदलाव लोग चाह रहे हैं।